वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 9th से फिजिक्स मोशन। ये आपकी एनसीईआरटी बुक में चैप्टर नंबर 8 है। फ्रेंड्स, मुझे पता है कि स्टूडेंट को स्टडी के लिए कैसे रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है, तो मैं उसी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करते हुए आपको एक्सप्लेन करूँगा ये चैप्टर और वेल प्रिपेयर्ड नोट्स भी प्रोवाइड कराऊँगा। फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट गेट स्टार्ट दिस चैप्टर। दोस्तों, इस चैप्टर में हम टॉपिक कवर करेंगे मोशन, मैग्नीट्यूड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, स्पीड एंड वेलोसिटी, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, speed and velocity, types of motion, motion in straight line, circular motion, acceleration and its type, some important SI units, equation of motion with graphically solved, numerical, and after this I just explain you or taught you some important questions. फ्रेंड्स, अगर मैं लंबी वीडियो बनाऊंगा तो आप बोर हो जाएंगे, तो इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको पढ़ाऊंगा मोशन, मैग्नीट्यूड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, स्पीड एंड वेलोसिटी, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, स्केलर एंड वेक्टर, स्पीड एंड वेलोसिटी। ओके फ्रेंड्स, नाउ फ्रेंड, मोशन क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज मोशन? So an object is said to be in motion if its position change with time, or we can say with respect to time. It means ऐसा कोई सा भी ऑब्जेक्ट जिसकी जो पोजीशन है टाइम के साथ चेंज हो रही है, उसे हम कह सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में है। फॉर एग्जाम्पल, अ बॉय इज रनिंग, तो जो बॉय दौड़ रहा है उसकी क्या हो रही है, पोजीशन चेंज हो रही है, और जब वो पोजीशन चेंज हो रही है उसकी पोजीशन में टाइम लग रहा है, तो क्या कह सकते हैं कि अ बॉय इज इन मोशन। सेकेंड एग्जाम्पल, अ बॉय इज थ्रोन अ बॉल। सो जो बॉय है उसने जो बॉल फेंकी है उसमें जो टाइम लगा है और जो उसकी पोजीशन चेंज हुई है, तो अपन क्या कह सकते हैं, अ बॉय इज इन मोशन एंड अ बॉल इज ऑल्सो इन मोशन, क्योंकि जो उसकी पोजीशन है बॉल की वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है टाइम के साथ। आई होप आपको समझ में आया होगा। सेकेंड, व्हाट इज मैग्नीट्यूड? अपन मैग्नीट्यूड को क्या समझ सकते हैं, तो द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज इट्स मैग्नीट्यूड। अब फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी ऐसी कोई सी भी क्वांटिटी जिसको अपन मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मास हो गया, वेट हो गया, हाइट हो गई। अगर हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक न्यूमेरिकल वैल्यू, फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू प्रोवाइड कर दें, तो क्या कह सकते हैं अपन कि वो उसकी मैग्नीट्यूड है। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा ये मैग्नीट्यूड। थर्ड टॉपिक इज डिस्टेंस। व्हाट इज डिस्टेंस? इट इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। ऐसा कोई सा भी ऑब्जेक्ट जिसके द्वारा एक एक्चुअल पाथ कवर्ड किया जा रहा है, हम कह सकते हैं कि वो उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है जो कि उसने पाथ कवर्ड किया है। देन फोर्थ टॉपिक, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? इट इज द शॉर्टेड पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। इट मीन्स हम डिस्प्लेसमेंट को कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है उसके द्वारा जो शॉर्टेस्ट पाथ, सबसे छोटा पार्ट जो कवर किया जा रहा है, वो उसका डिस्प्लेसमेंट है। फॉर एग्जांपल, एक लड़का है ये, जो कि थोड़ी दूर चल रहा है, मतलब मान के चलो 5 मीटर्स चला, फिर उसने लेफ़्ट टर्न ले लिया, फिर लेफ़्ट टर्न के बाद 2 मीटर फिर चला, फिर उसने फिर राइट टर्न ले लिया, 3 मीटर चला, उसके बाद फिर उसने राइट टर्न ले लिया और चल गया कितना, 7 मीटर, और फाइनली फिर वो रुक गया। तो जो ये पाथ कवर कर रहा है, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और फिर यहाँ से यहाँ, ये क्या हो गया, इसका एक्चुअल पाथ हो गया, तो ये क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। और जो इसने यहाँ से लेके यहाँ तक जो पाथ कवर किया है, ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा आपको डिस्टेंस क्या और डिस्प्लेसमेंट क्या। नाउ फ्रेंड्स, 6 पॉइंट, स्केलर क्वांटिटी। अ फिजिकल क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। इट मीन्स
ऐसी कोई सी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है तो हम कह सकते हैं वो स्केलर क्वांटिटी है। मैं मैग्नीट्यूड आपको सेकेंड पॉइंट पे समझा चुका हूँ। फॉर एग्जांपल मास ऑफ अ पर्सन 40 kg, तो ये सिर्फ क्या है, इसकी मैग्नीट्यूड है, अपन एक फिक्स्ड वैल्यू बता रहे हैं, मास है। नाउ सिक्स्थ पॉइंट, व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी? A physical quantity having magnitude as well as direction is called vector quantity. ऐसी कोई सी भी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड है और साथ में डायरेक्शन भी है तो उसे कहेंगे वेक्टर क्वांटिटी। लेट थिंक एक फोर्स है जो कि 10 न्यूटन का है, जो कि इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो ये फोर्स है, इसका मैग्नीट्यूड भी है और इसका एक डायरेक्शन भी है, तो अपन क्या कहेंगे, जो ये फोर्स है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, स्पीड। डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज इट्स स्पीड। इट मीन्स जो डिस्टेंस कवर हो रहा है एक ऑब्जेक्ट के द्वारा टाइम के साथ, वो उसकी स्पीड है। फॉर एग्जाम्पल, अ कार ट्रेवल 10 किलोमीटर पर आवर। इसका क्या मतलब है, ये कार है जो कि 10 किलोमीटर चल रही है एक घंटे में, तो जो इसकी स्पीड होगी वो क्या होगी, 10 किलोमीटर पर आवर। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, वेलोसिटी। व्हाट इज वेलोसिटी? डिस्प्लेसमेंट मेड बाय एन ऑब्जेक्ट विथ respect to time is its velocity. फॉर एग्जाम्पल, एक बॉय है जो कि यहाँ खड़ा है, सबसे पहले वो यहाँ से यहाँ चला, फिर इस साइड मुड़ गया, फिर यहाँ चला, फिर इस साइड मुड़ गया तो यहाँ चला, फिर इस साइड मुड़ा तो यहाँ चला, और फाइनली यहाँ के रुक गया। तो जो यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, ये क्या है, डिस्टेंस है इसका। और जो उसने यहाँ से यहाँ तक था, जो ये शॉर्टर पाथ है, ये क्या है, इसका डिस्प्लेसमेंट है। तो जो डिस्टेंस ने कवर किया है, मान के चलो ये 10 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक का इसको टाइम लगा कितना, 1 आवर। तो जो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 10 किलोमीटर पर आवर। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। नाउ फ्रेंड्स, अब आएंगे अपन नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है डिफरेंस बिटवीन। सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस से और डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है। तो जो डिस्टेंस का पहला पॉइंट है, इट इज़ द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और डिस्प्लेसमेंट का भी जो पहला पॉइंट है, इट इज़ द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, ये भी मैं पहले बता चुका हूँ। तो मैं अब डायरेक्ट सेकेंड पॉइंट पे आ जाता हूँ, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। जो डिस्टेंस है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। डिस्प्लेसमेंट इज कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और इवन ज़ीरो। और जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और इवन ज़ीरो भी हो सकता है। थर्ड पॉइंट, डिस्टेंस इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। जो डिस्टेंस है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। नाउ फ्रेंड्स, अपन सेकेंड डिफरेंस बिटवीन के तरफ चलते हैं, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। तो इसके जो पहले पॉइंट्स हैं मैं आपको बता चुका हूँ पहले बहुत अच्छे से, तो मैं इसे पढ़ के बता दे रहा हूँ आपको। स्केलर क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। अ फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। नाउ फ्रेंड्स, सेकेंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। द क्वांटिटी कैन बी चेंज बाय चेंजिंग देयर मैग्नीट्यूड ओनली। तो जो क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, ये तभी चेंज होगी जब सिर्फ इसकी मैग्नीट्यूड चेंज की जाए। और जो वेक्टर क्वांटिटी है, द वेक्टर क्वांटिटी कैन बी चेंज बाय चेंजिंग मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और बोथ। और जो ये वेक्टर क्वांटिटी है ये तब चेंज होगी, तब चाहे तो इसकी मैग्नीट्यूड चेंज कर लो, या फिर डायरेक्शन चेंज कर लो, या फिर दोनों चेंज कर लो। नाउ फ्रेंड्स, थर्ड पॉइंट, दे कैन बी कैलकुलेटेड बाय ऑर्डिनरी अलजेब्रा। जो ये स्केलर क्वांटिटी है इसको अपन ऑर्डिनरी अलजेब्रा से कैलकुलेट कर सकते हैं। और जो वेक्टर क्वांटिटी है, दे आर कैलकुलेटेड बाय वेक्टर अलजेब्रा। तो ये किससे, वेक्टर अलजेब्रा से क्या करी जाती, कैलकुलेट की जाती हैं।
आई होप आपको समझ में आया होगा. नाउ थर्ड डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी. तो सेम, मैं आपको पहला पॉइंट तो समझा ही चुका हूँ इनका, रीड करके बता देता हूँ. डिस्टेंस covered by an object with respect to time is called speed. Displacement made by an object with respect to time is called its velocity. Now friends, second point, speed is a scalar quantity. जो speed है वो एक scalar quantity है. velocity is a vector quantity, और जो velocity है वो vector quantity है. थर्ड पॉइंट, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. जो स्पीड है इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. और जो वेलोसिटी होती है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. फोर्थ पॉइंट, स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव. जो स्पीड है वो हमेशा पॉजिटिव होती है. वेलोसिटी इज अ नेगेटिव, पॉजिटिव और इवन ज़ीरो. और जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है और इवन ज़ीरो भी होती है. थैंक यू गाइस मेरी ये वीडियो को देखने के लिए. मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग माय वीडियो.